और ये इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेम कुमार धूमल अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं और वहां जो मतदान केंद्र की जो प्रक्रियाएं होती हैं मत का प्रयोग करने से पहले के पर्चे बनाने को लेकर के, उसमें नाम अपना चेक कराने को लेकर के या फिर अपने वोटर आई कार्ड वहां पर दिखाने को लेकर के, ये तमाम प्रक्रियाएं जो होती हैं बिल्कुल उसको पूरा करने के बाद वोट कास्ट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं सब परिवार। प्रेम कुमार धूमल, आपको बता दें कि उनके बेटे और सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं और सभी, बहुत अच्छी बात है, तस्वीर ये बहुत खूबसूरत है कि क्रमबद्ध तरीके से लोग अपने अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं और यही संदेश वो जनता को भी दे रहे हैं, हिमाचल के तमाम लोगों को दे रहे हैं कि आप भी अपने वोट का कास्ट जरूर कीजिए और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के जो दावे प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं वो यहां पर अभी भी नजर आ रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल इस वक्त आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग करते हुए। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और साथ ही उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर पहुंचे हैं और मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, परिवार समेत यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए भी एक बड़ा संदेश दे रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के दिग्गज हैं, चाहे कांग्रेस के दिग्गज, तमाम दलों के नेता, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी जनता से अपील कर चुके हैं कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें, अपने मत का इस्तेमाल करें, लोग घरों से बाहर आए और अपना वोट कास्ट करें। ऐसे में अभी सुबह के 10 बजे तक कई दिग्गज मतदान केंद्रों में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। प्रेम कुमार धूमल भी यहां पर पहुंचे हैं परिवार समेत और ये एक जनता के लिए संदेश का भी काम ये तस्वीर कर रही है। आप यहां पर केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर को भी देख सकते हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही प्रेम कुमार धूमल भी यहां पर पहुंचे हैं, परिवार समेत पूरा परिवार यहां पर मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचा है। और काफी दिलचस्प तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां दिग्गज वोट कास्ट कर रहे हैं, अब तक हम आपको तस्वीरें दिखा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वोट कास्ट किया, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वोट कास्ट किया, वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। मुकेश अग्निहोत्री अपना मत इस्तेमाल कर चुके हैं, मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और लगातार अब आंकड़े आना भी शुरू हो चुके हैं। अब तक कितना मतदान हो चुका है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, सुबह 9 बजे तक के आंकड़े, और मंडी सबसे आगे चल रहा है। 6.6% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है। हमीरपुर में 5% से ज्यादा मतदान हो चुका है। दूसरे नंबर पर हमीरपुर बना हुआ है। मनोज, लगातार हम देख रहे हैं 9 बजे का ये आंकड़ा अब तक। तो बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने है और वोटिंग परसेंटेज क्या है 9 बजे तक का वो आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं स्क्रीन के जरिए, अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप देखिए मंडी में 6.24% का मतदान हुआ है। इसके अलावा हालांकि अब इसमें धीरे धीरे करके, चूंकि 9 बजे के बाद का जो समय जैसे जैसे गुजर रहा है वो अब उसमें और बढ़ोतरी होगी। हमीरपुर में 5.6% का मतदान 9 बजे तक दर्ज किया गया है। अलग अलग एनिमेशन के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का मतदान का प्रतिशत नजर आया है और तस्वीरें जो वोट कास्ट करने को लेकर के हैं ये देखिए। रोपवे के जरिए आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग ट्रेंड जो है वो 9 बजे तक का सामने आया है। कहां कितना मतदान हुआ है ये आपके सामने है और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं, अपने मतदान की प्रक्रिया में वो शामिल है और वहां अपना उन्होंने नाम बताया है। इसके बाद उनके वहां जो डिटेल शीट होती है उसमें नाम को देखा जाता है, उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है और ये देखिए उसके बाद पर्चा मिला है और फिर मतदान के लिए आगे बीजेपी करती है। केंद्र सरकार में जब भी कांग्रेस रही उन्होंने उस तरह से डेवलपमेंट का काम नहीं किया है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी को इसलिए वोट देगी क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। तो अनुराग ठाकुर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं यहाँ मतदान करने के लिए। देखिए अपना मतदान करते जाते हुए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए मतदान कर रहे हैं अपना मतदान, हालांकि गुप्त मतदान होता है। देखिए उसको इस तरह से कवर किया जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप किसको मतदान करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है तो अनुराग ठाकुर मतदान करते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने अपना मतदान कर दिया है, पूरे परिवार के साथ आए हैं। उनके पिता सबसे पहले मतदान किए हैं, उनकी माँ पहले उसके बाद मतदान की है और देखिए मतदान करने के बाद जो निशान दिखाया जाता है
वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग करने के बाद अनुराग ठाकुर अपना वोटिंग का निशान दिखा रहे हैं और वोटिंग के बाद अब निकलेंगे अनुराग ठाकुर यहाँ से। तो ये स्थिति है इस पोलिंग बूथ की जहाँ पे अनुराग ठाकुर ने मतदान कर दिया है। अनुराग ठाकुर से पहले उनके पिता ने मतदान किया है। तो कुल मिला के मतदान का प्रोसेस जो है अनुराग ठाकुर और उनके परिवार का खत्म हो चुका है। अब जो है बातचीत का प्रोसेस चलेगा कि वो क्या दावा करते हैं। इससे पहले हालांकि उन्होंने बाइट देकर दावा किया है, लेकिन अभी भी अनुराग ठाकुर को आप तस्वीर में देख सकते हैं निकल रहे हैं। और ग्राउंड में उनका कहना है कि बाहर ग्राउंड में चले, वहाँ वो बात करेंगे लोगों से। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और उनसे जाने कि आखिर क्या सोचते हैं वो, क्योंकि बार बार यहाँ एक नारा चल रहा है कि किस तरह से रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। उनकी पत्नी भी यहाँ हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करने के लिए। क्या मैम, क्या लगता है आपको? देखिए अभी बात करने के, लेकिन पूरे परिवार के साथ मतदान करने के बाद अनुराग ठाकुर यहाँ से निकल रहे हैं। ये तस्वीर है अनुराग ठाकुर जी से हम बात करेंगे इसके बाद, लेकिन चूंकि ग्राउंड में चलकर खुले जगह पे बातचीत करेंगे, उनका जो भी उनका कहना है वो हम जनता तक बताएंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं, क्या दावा है और किस तरह की बात। क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यहाँ राज बदलने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि रिवाज बदलने वाला है। तो ये देखिए कैमरे में मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अनुराग ठाकुर हैं, उनके पिता प्रेम सिंह धूमल हैं, उनकी पत्नी इस कैमरे में दिखाई दे रही है तस्वीर में। तो आगे रास्ता देने की बात हो रही है, आगे चलकर अनुराग ठाकुर बातचीत करेंगे मीडिया से। तो हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत करें और बातचीत कर जाने कि वो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह देखिए सब लोगों ने दावा किया है, चाहे तो जेपी नड्डा हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोग दावा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर यहाँ हैं, बातचीत करेंगे। हम लोग चाहेंगे अनुराग ठाकुर से बातचीत करना, लेकिन बातचीत के बाद आगे चलकर वो कह रहे हैं यहाँ चूंकि भीड़ बहुत है, मीडिया के तमाम लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले उनके पिता यहाँ से चले जाएं, चूंकि उनको दिक्कत होगी यहाँ से निकलने में, उसके बाद वो बातचीत करेंगे। तो ये ग्राउंड है, यहाँ खुले ग्राउंड में वो चाहेंगे कि सबसे बातचीत करें। तो ये तस्वीर है हमीरपुर की, हमीरपुर से अलग जगह है समीरपुर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। समीरपुर में अनुराग ठाकुर ने मतदान किया है पूरे परिवार के साथ और इसके बाद वो बातचीत करेंगे। अनुराग ठाकुर जी हैं, अनुराग ठाकुर तो अनुराग ठाकुर को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकले हैं और जाहिर सी बात है कि मीडिया के सवाल जो है वो कभी कम पड़ते नहीं है, तो और जी मीडिया भी लगातार उनसे सवाल कर रहा है। हाँ, पहाड़ के लिए सर धूप में जाना पड़ेगा। और इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने यह जरूर दावा किया है कि विकास के नाम पर वोट करेगी जनता और हमारे बीजेपी की शासन व्यवस्था में जयराम सरकार के नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ है हिमाचल का। इसके अलावा डबल इंजन की सरकार का भी सपोर्ट रहा है, उसमें शानदार काम हुए हैं हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में, जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाए थे काम। पिछले कांग्रेस के टेन्योर का भी जिक्र करते हुए वो कई बार कह चुके हैं कि जो काम रुके हुए थे 10 सालों तक भी उसको हमने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। उसके साथ साथ वो जिक्र करते रहे हैं, चाहे वो बिलासपुर की एम्स की बात हो, चाहे वो ड्रग बल्क पार्क की बात हो, इसके अलावा IIT की बात हो, ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र वो हमेशा करते रहे हैं, जिसको उन्होंने इस रूप में बताया कि जो अगर वो कहते हैं विरोधी कि हमने शुरू किया तो आपने इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया, इसका लाभ जनता को क्यों नहीं देते रहे आप। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत तेजी से डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाया और जनता तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, देखिए दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये भी लगातार कहा जाता रहा है कि कोरोना के चलते 2 साल बर्बाद भी हो गए, हालांकि कुल मिलाकर भले ही 5 साल। फोटो नहीं हो पाएगी, इतनी नहीं आ रही, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पूरा परिवार वोट कास्ट करने के बाद ये तस्वीर जो है दरअसल बहुत खूबसूरत तस्वीर इसलिए होती है क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है। और आप ये संदेश समझिए कि बड़े बड़े दिग्गज, आप इनको कितने काम होते होंगे, कितना बिजी शेड्यूल होता होगा, लेकिन फिर भी आम मतदाता की तरह आपके बगल में जो लोग हैं, आपके घर में जो लोग हैं, उन आप जैसे निकल रहे हैं वैसे ही ये भी निकले हैं और मतदान का प्रयोग किया, उन्होंने किया, मतदान किया है। और ये बताने की कोशिश प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व CM है हिमाचल प्रदेश के, इसके अलावा अनुराग ठाकुर आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं इस इलाके में, वो अपने परिवार के साथ मतदान करने के बाद ये जो सिंबल दिखा रहे हैं कि हमने ये देखिए नीली स्याही हमारे
उंगलियों पर है, हमारे नाखून पर है। ये बहुत बड़ा जज्बा है ये बताने के लिए कि इस लोकतंत्र को, इस प्रदेश को, इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो ये सिंबल दिखाना होगा आपको, जिसमें आपको गर्व महसूस होगा कि हाँ, हमने अपने प्रदेश के विकास के लिए वोट कास्ट किया है, मेरी उंगलियों पर नीली स्याही है। पूरा परिवार यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचा है अपने पत्नी के साथ। अनुराग ठाकुर यहाँ पर, साथ ही प्रेम कुमार धूमल जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं।